प्रतिशत का आज टाइप 3 वीडियो रहेगा, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। इसने कहा है कि एक नगर की जनसंख्या है जो प्रति वर्ष हर वर्ष 20% बढ़ती है, वृद्धि हो रही है, और वर्तमान जनसंख्या उसकी 20,000 है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका ये है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 20,000, तो यहाँ वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी 20,000 इंटू में, ठीक है। अब क्या आएगा, जो वृद्धि हमेशा ही 100 पर होती है, तो 100 में 20 जोड़ें कितना हो गया 120 अपॉन में 100 परसेंटेज के लिए इंटू 120/100। 2 बार ही 120 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष दे रखा है समय। अगर 1 वर्ष समय होता तो 1 बार ही आता 120/100, हमें 2 बार दे रखा है इसलिए 2 बार आया, ठीक है। अब इनको काटेंगे 2, 2, 4, तो ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा और इन सबको गुणा करेंगे तो 28,800 आ जाएगा हमारे पास में। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 28,800। और एक दूसरा तरीका रहेगा, देखो 20% जनसंख्या है, शुरुआत में मैंने बताया था 20% कितने की भिन्न होती है 1/5 की, तो 20% किसकी भिन्न है 1/5 की। अगर ज्ञात करना नहीं आता तो 20 के बटा में 100 लगा दो, ठीक है, काट दो, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, वृद्धि बोला है, 20% की वृद्धि बढ़ रही है, तो 5 पे जो ये नीचे वाली है ये तो मूल जनसंख्या है और ये होती है वृद्धि होती है, तो 5 पे 1 की वृद्धि मतलब 6, तो 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी। 2 बार ही क्यों लिखा है, क्योंकि समय 2 बार दे रखा है। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आता है। ये जो जनसंख्या होती है यह वर्तमान जनसंख्या होती है, यह जनसंख्या होती है जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होती है, तो ये 2 वर्ष बाद की है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, देखो 20,000 दे रखी है, और वर्तमान में अनुपात कितना है 25 गुणा में 2 वर्ष बाद की पूछी है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात कितना है 36, तो काटेंगे 25 से कम 25, 25 8 200, यहाँ आ जाएगा 800। 800 को 36 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28,800, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं है क्वेश्चन तो आगे वाला देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 25% कम हो रही है, उसमें 20% बढ़ रही थी, इसमें 25% कम हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 6400 है। इसने कहा है कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो 6400 है, और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी यह हमें बताना है। तो अभी मैंने बताया था 25% है, शुरुआत में हमने भिन्न देखी थी कि 25% कितने की भिन्न होती है, तो 1/4 की होती है, तो 25% कितने की भिन्न होगी 1/4 की भिन्न होगी। अगर ज्ञात करना नहीं आता तो इस प्रकार लिख लो, 25% दिया है तो हमें क्या लिखेंगे 25 का 25% हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो मतलब कितना 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 1/4 ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसने क्या कहा, कमी, उसमें तो वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मूल जनसंख्या तो 4 है, 4 में कितने की कमी हो रही है 1 की कमी है, 4 में 1 घटाना है। अगर वृद्धि होती है तो जोड़ना है, अगर कमी होती है तो घटाना है। तो 4 में 1 की कमी मतलब 3, फिर 4 में 1 की कमी मतलब 3। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि समय 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। 4 को 4 से गुणा करने पर कितना आया 16, 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आया 9 आया, ठीक है। ये तो है वर्तमान जनसंख्या, ये है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ये क्या है वर्तमान, ये क्या है 2 वर्ष बाद की। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 6400, और 2 वर्ष बाद जो भी जनसंख्या बाद की दे रखी है वो हमेशा ही गुणा में आती है। नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, बाद की पूछा है, तो बाद की हमेशा ही गुणा में आएगी, ये गुणा में आ गई। अब इनको काटेंगे, 64 को 4 से काटेंगे 400, 400 को 9 से गुणा किया कितना आया 3600, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी 3600 होगी। सवाल नंबर 3, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। जनसंख्या क्या है, हर वर्ष 10% बढ़ती है।
यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 60,500 है, ये बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद है उसकी जनसंख्या हमारे पास में 60,500 है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो हमारी वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, ये पूछा है। पहले हमें वर्तमान दे रखी थी, अब की बार हमें क्या दे रखा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है और वर्तमान ये पूछ रहा है। तो वही 10% है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखेंगे। ठीक है, 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, 10% बढ़ रही है तो 10 पे 1 को बढ़ाना है, तो 10 पे 1 बढ़ाया कितना आ जाएगा, 11। फिर दोबारा 10 पे 1 बढ़ाया 11, क्योंकि यहाँ समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, इसलिए 2 बारी। अगर समय 3 वर्ष दे रखा था तो यहाँ पर हम 10 से 11 3 बारी लिखते। ठीक है, तो 10 को 10 से गुणा किया 100, 11 को 11 से गुणा किया 121 आया। सवाल में देखेंगे पूछा क्या है, वर्तमान जनसंख्या पूछी है, तो वर्तमान तो हमेशा ही गुणा में आएगा, जो बच गया वो दिया हुआ है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 60,500 है, तो 60,500 बाद की दे रखी है, तो 121 अपॉन में आ जाएगा, भाग में। वर्तमान पूछी है तो वर्तमान गुणा में आ जाएगा, 21 से कम 21, 21 5 605, यहाँ आ जाएगा 500, 500 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा 50,000 आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना, इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 5% बढ़ती है। कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 8820 है या 8,820 है। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, इसका मतलब ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या, ये वर्तमान नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो देखो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, मतलब ये 400 का मान पूछ रहा है। 2 वर्ष पहले क्या था, तो इसका मतलब ये 441 का मान दे रखा है। देखो 5% है, 5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा। ठीक है, चाहो तो चेंज करके देख सकती हो, 5/100 आएगा, इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, बढ़ रही है, तो 20 से कितनी हो रही है, 21, 20 से कितनी हो रही है, 21। अब 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है, 400 आता है। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा। ठीक है, तो 21 को 21 से गुणा करने पर 441। अब दोबारा क्वेश्चन में देखो कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। इसने क्या पूछा, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। अब मैंने बोला था यह पहले की होती है, यह बाद की होती है, यह बाद की होती है। इस लाइन को छोड़ दो एक बारी, अगर दिमाग घूम रहा है तो इसको देखो। इसने क्या बोला, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, इसका मतलब 400 का मान पूछ रहा है, और जिसका मान पूछ रहा है वो हमेशा ही गुणा में आएगा, मैंने बताया था। तो मैंने पहले ही लगा दिया भी 400 तो गुणा में आएगा। इसके बाद में बचा क्या, 441 तो बचा, और जो दिया हुआ मान है वो 441 का ही होगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हो। अगर वैसे समझ में आ जाए कि ये वर्तमान का मान नहीं बाद का है और हमें वर्तमान पूछ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो ये तरीका अपनाओ कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है इसने, वो हमेशा गुणा में लगा दो, जो बच गया वो दिया हुआ मान वही रहेगा। अब इसको काटेंगे, कितना आएगा, 2 पे जाएगा और यहाँ जाएगा 20। 2 को मतलब 20 को 400 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 8000 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इस प्रकार का, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, यदि अगले वर्ष उस शहर की जनसंख्या 8400 बढ़ जाए तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। इसने कहा है कि 10% बढ़ती है, तो हमने 10% लिखा। 10% किसका मान होता है, भिन्न में, तो 1/10 का होता है। बढ़ रही है, इसका मतलब 10 से क्या हो रही है, 11। ये ऊपर वाली संख्या जोड़नी है तब ये 11 बन रहा है। यहाँ भी 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। 10 को 10 से गुणा करने पर कितना आया, 100। 11 को 11 से गुणा करने पर कितना आया, 121। अब ध्यानपूर्वक समझना, ये दिया क्या है, ये बोल रहा है 2 वर्ष में उस शहर की जनसंख्या 8400 बढ़े। इसका मतलब यह क्या है, 8400, इन दोनों का क्या है, अंतर है। पहले तो ये बोल रहे थे भी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इतनी है, ये बोल रहे थे। परंतु इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8400 बढ़े, मतलब अगर 8400 बढ़े तो 8400 किसका मान होगा, अंतर का मान होगा। तो हमें इन दोनों का अंतर लेना है।
और 100 और 121 का अंतर हमारे पास में 21 होता है। तो हमारे पास में 21 इनका अंतर है। तो 8400 किसका मान है? 21 का मान है। इनटू में पूछा क्या है? वर्तमान जनसंख्या, और वर्तमान हमारे पास में 100 दे रखी है। 21 को काटेंगे, 21 चौके 84, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 400। 400 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 40,000। यहाँ पर ये टाइप ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप करेंगे।